तो हम वही हैं, गद्दी की एक अलग महिमा है। उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो बाबा के दावों की लाइव पड़ताल यहां पर होगी। कई तरीके के दावे बाबा बागेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुहानी शाह हैं, जो कि माइंड रीडर हैं, और वो बताएंगे आखिर किस तरीके से बाबा तमाम तरीके के दावे करते हैं। पहले तो सुहानी ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि आप माइंड रीड करती हैं, तो क्या वाकई जो आप देखती हैं बाबा बागेश्वर जिस तरीके के दावे करते हैं, वो क्या माइंड रीड का खेल है, क्या कुछ है वो? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं जो ये टाइटल देख रही हूँ, बाबा बागेश्वर वर्सेस सुहानी शाह, जस्ट आई और ये देखा भाई ये कोई वर्सेस नहीं है। मैं किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी हूँ, और मुझे ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये टाइटल्स कभी कभी मतलब चैनल्स वाले लगा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू गाइस, बट मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछा जा रहा है मेरी कला के बारे में, और मैं मेरी कला जो है उसका सच बता रही हूँ कि ये कला है और मैं ये करती हूँ। सुहानी, और अगर आर्ट है तो हमें करके दिखाएंगी क्या जल्दी से? मतलब जब भी कोई कला, मतलब जल्दी। ओके जी हाँ, ये एक कला है, ये एक इंडिया की बहुत प्राचीन कला है, जादू जिसे हम बोलते हैं। मैं और मेरे पूरे साथी, बहुत सारे इंडिया में बहुत अच्छे बेहतरीन जादूगर लोग हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं कि हम माइंड रीड करते हैं, वैसे जो हमारी मैजिक की कम्युनिटी के लोग हैं वो भी माइंड रीड करते हैं, लेकिन उसे वो एक कला कहते हैं, जो हम मानते हैं कि ये एक कला है। इसके पीछे बहुत टेक्निक है, विद्या है, उसको सीखना पड़ता है। स्किल्ड जितने ज्यादा आप होते हो, लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, आप जितने ज्यादा स्किल्ड होते हो उतने ज्यादा आप उस पर बेटर होते जाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, कि वो फ्रॉड है जी। वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, वो एक धर्म रक्षक है, धर्म सेवक है, और वो उनका काम कर रहे हैं। बस जैसे ही वो बोलते कि चमत्कार है, वहां पर जैसे बोलते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हम करते हैं, और वो एक चमत्कार नहीं है, वो एक कला है। और ये बात समझनी और ये बात लोगों को समझानी बहुत जरूरी है। और न्यूज चैनल जो आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो मेरी बात रखने का, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, जैसे बाबा बागेश्वर सामने वाले को उसका सब कुछ कच्चा चिट्ठा सब बता देते हैं, तो आप अगर अभी देख पा रही हैं मुझे, तो क्या समझ रही हैं इस वक्त? हम तीनों में से क्या समझ रही हैं? अच्छा, तो जैसे मैंने बोला ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता तो हम ऐसे बहुत कुछ कर लेते, लेकिन एक कला है, जितना मैं कर पाऊंगी कोशिश करूंगी। आपसे अगर मैं बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ भी सोचे, जहां तक मैं सोची, आपकी आंखें जिस डायरेक्शन में गई है, ये कोई फ्यूचर नहीं है। आप कुछ पास्ट का सोच रहे? एग्जैक्टली, यस, ये कुछ पास्ट का सोच रहे। ओके, पहली बात, ये मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ, पर आई थिंक लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैंने आपसे पहले मिलके आपसे बात कर ली है कि यही आपको बोलना है, या आपको मैंने बोल के रखा है कि मेरे लिए एक शो कर दो, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, आपका है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मैंने आपको बोल के नहीं रखा है कि यही बोलना, ये करना, हम ये शो बनाते हैं, चलो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करने वाली हूँ आपके माइंड में घुसने की, थ्रू यू एज अ पर्सन। जहां तक मैं सोचू, आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे, पास्ट की कोई मेमोरी आपके दिमाग में आई है, एंड आप काफी छोटे थे। यस, थिंक अबाउट द एज, कि आप किस उम्र के हो इस समय पे। ओके, डन। मैं चाहती हूँ आंखें बंद कर दीजिए, सोचिए आप किस उम्र के हैं इस समय पे। सोचा। एक और चीज मैं चाहती हूँ, आप सोचिए कि आपके ये जो मेमोरी है, ये आप में आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचिए। सोचा। आंखें बंद रखेंगे, ट्राई टू फोकस ऑन द मेमोरी। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। पहले मुझे लगा कि ये कोई दोस्त लोग है, पर ये दोस्त नहीं, फैमिली है, बहुत सारी आपकी फैमिली मेंबर्स है। और स्पेसिफिकली अगर आप किसी के आंखें खोल देंगे, जितना मैं समझी अभी आपने स्पेसिफिकली जिनके बारे में सोचा, इट्स ओल्डर टू यू, नॉट योर मॉम दैट, बट योर not दादा, mother side, nana nani. Did you think about? Oh my God, Shivani, you won't believe. Oh God. Sabina, they really. I was thinking of my nana nani and the neighbors. And the neighbors. And the correct. neighbors. I thought family members, but neighbors थे,
पर आप उनमें से कुछ 2 ही लोगों पे स्पेसिफिकली अपने फोकस किया, which was your नाना नानी, your grandparents, and that's what she was तो thinking क्या ये about. सिर्फ आप एक कला मानती है सुहानी, या फिर आपको लगता है कि धर्म के साथ भी इसका कोई कनेक्शन होता है? जैसे हम बाबाओं को सुनते हैं, हम हर धर्म में उठाते हैं तो हमें पता चलता है उनके अपने धर्म गुरु हैं, वो सीधा धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन आपने कहा ये कला है, तो इसे कला से जोड़ा जाता है आपके जरिए? ये कला, मैं मानती नहीं कि ये कला है, मैं ये कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ सच्चाई के साथ कि ये एक कला है। पता है हमारी एक लिमिटेशन है, मेरे और एंटायर मैजिक फर्टर्निटी का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि हम आपको बता नहीं सकते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरु जो इस टाइप का करते हैं जादू, वो ये कैसे करते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम हमारी कला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी कला ने हमें बनाया। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वो इसीलिए। अच्छा सुहानी, हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मतलब तीनों की सोच आपके बारे में बिल्कुल अलग अलग होगी, हो सकता है किसी को पूरी तरह से विश्वास हो, तो आप तो फिलहाल क्या बता सकती है इस वक्त मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ? आप अभी भी ये सोच रहे हो कि ये नाना नानी कैसे मिला? क्या बता सकती है कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? और ये सोच, आप बता सकते हैं कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या एक्सप्रेशन से या कुछ भी आपको लग रहा है? अगेन आई टेल यू द सेम थिंग। अगर मैंने एक जन का पढ़ के बताया तो ऑब्वियसली मैं दूसरे 2 का भी बता ही सकती हूँ। मैं पूरे दिन यही कर रही हूँ, ठीक है, मैं 25 सालों से यही कर रही हूँ। बट माई क्लैरिटी इज दिस, एंड सॉरी माई स्टेटमेंट एंड जो मैं क्लैरिटी लाना चाह रही हूँ इज दिस: विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत छोटी सी लाइन होती है। Exactly. आप किस पे विश्वास करते हैं, वो सिर्फ ऐसा कोई बता नहीं सकता आप लोगों को कि किस पे विश्वास करना चाहिए और ये अंधविश्वास है, कोई नहीं बता सकता, कोई तरीका भी नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर, लोगों के पर्सनल पर डिपेंड करेगा कि ये मेरा विश्वास है, और जितना ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप अंधविश्वास से बच पाएंगे। अच्छा, अभी मैं आपके बारे में कुछ सोच रही हूँ, एक खास चीज है जो मेरे दिमाग में चल अच्छा रही है। सोचेंगे ये लड़की इतना अच्छा कैसे बोल लेती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग कि यार ये बोलती बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाट योर थॉट इज इंस्टेंटली इन योर माइंड। हाँ, और मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ सुहानी? अरे ये तो अलग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हम तो कुछ डिफरेंट करते हैं। लाइक बाबा बागेश्वर, वो कहते हैं कि कुछ मंत्र पढ़ते हैं कि ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद बोल के, और माना यह जाता है कि ठीक हो जाता है। ऐसा ही आपने एक बार भी किया था जब आपने मटके से किसी को पानी पिलाया था और वो ठीक हो गए थे। आई वांट टू नो द स्टोरी, और वो उसके पीछे ट्रिक, क्या कोई ट्रिक है या सिद्धि या कोई चमत्कार है या आर्ट है? व्हाट वाज दैट? तो जो इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं 13 साल या 12 साल की थी एग्जैक्टली। मैं नासिक में, जैसे हम जादूगर लोग हैं, हम अलग अलग शहर जाके मैं शो करती थी। मैं वो देसी कलाकार हूँ यार, मैं जो बचपन से शोज करती आ रही हूँ। तो मैं जब 13 साल की थी, मेरे नासिक में शो चल रहे थे। शो खत्म हुआ, एक व्यक्ति मुझे बोला गया कि कोई व्यक्ति आपको मिलने की आपसे वेट कर रहा है। तो मैं बाहर गई शो के बाद, मुझे लगा उस वक्त सेल्फी का जमाना नहीं था, ऑटोग्राफ का जमाना था। तो मैं वेट करी कि चलो किसी को ऑटोग्राफ देके आते हैं। तो देखा तो एक बहुत एजिड जेंटलमैन वहां बैठे थे, तो वो वहां से चलना शुरू करे। मैंने देखा कि वो चल नहीं पा रहे थे, ही वाज ड्रैगिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स मी। तो फिर मैं चलकर गई, वो जब बोलने की कोशिश करी वो बोल नहीं पा रहे थे, ढंग से आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। उनके यहाँ पे चेहरे पे बॉयल, मतलब उन्होंने मस्कीटो रिपेलेंस पी लिया था, ऑलरेडी सुसाइड की 2-3 कोशिश कर ली थी। मेरे पास आके वो मुझे बोले कि सुहानी बेटा आप, मतलब मराठी था तो ट्रांसलेटेड टू बहुत कम मुझे भी समझ पड़ा, बट इट मेंट कि आप जादू से मुझे ठीक करो, यू आर माई लास्ट, मतलब आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, नहीं तो मैं नासिक के ब्रिज से कूद जाऊंगा। 13 साल की जो मैं लड़की थी, जिसमें जितनी मेरे में समझ थी और जितना मुझे आता था, मुझे जादू करना आता है, मैंने जादू से पानी निकाला, एक मटका पड़ा था उसमें डाला और उनको दिया और उनको बोला आप इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने पिया, ऐसे 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 किया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने और थोड़ा पानी अपीयर किया, उनको दिया, बोला देखो उस समय बच्चे को जितनी समझ होती है और जितना हम डॉक्टर लोग से सुनते हैं, मैंने वो बोला 2 घूंट सुबह पीजिए, 2 घूंट रात को पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही मैंने ये किया, मैं वहां से निकली। उसके 2 महीने बाद मेरे जब औरंगाबाद में शो चल रहे थे, मेरे को एक पोस्ट कार्ड आता है जी सुहानी, और वो लिखा होता है उस पोस्ट कार्ड पे मराठी में ट्रांसलेटेड टू कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी ने मुझे बचा दिया, आपके जादू की वजह से मैं ठीक हुआ। किसी और से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा अचंभित थी, क्योंकि मैंने तो उनको रोज के पीने का पानी दिया था, लेकिन उनका जो विश्वास था मेरे ऊपर और उस पानी के ऊपर, जो ट्रिक थी वो उस वक्त उनके लिए काम कर गई, उनके लिए वो काम। अच्छा सुहानी, अभी आपने अंकिता का माइंड रीड किया, मैं चाहूंगी क्योंकि मैं और सबीना भी काफी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं इस ट्रिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास कम है। तो एक बार आप वही ट्रिक मेरे साथ अपना सकती है, जो जिसको आप चमत्कार नहीं कहती है, लेकिन मैं हमेशा यही कहना चाह रही हूँ कि
जिस चीज पे हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम इसी तरह उम्मीद करते रहते हैं यार कि कोई मेरा माइंड रीड कर ले, कोई मेरा भविष्य बता दे, कोई आके मेरी मदद कर दे। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप उम्मीद और मदद बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये बदलाव लाना जरूरी है। जो ताकत है वो आपके खुद के अंदर है। हम सूरज पे, चांद पे, धागे पे, किसी के बोलने पे विश्वास करते हैं, हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं, हम खुद को कमजोर बना देते हैं। मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं जो भी है, आप उसका समाधान दुनिया में जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, उस सब आपको लगता है आपको समाधान देंगे, उनके पास जाइए। लेकिन याद रखिए कि आपके विश्वास की ताकत बहुत बड़ी है और किसी और पे विश्वास करके उनको ताकतवर बनाने से अच्छा है आप खुद पे विश्वास करके खुद को ताकतवर। सुहानी, धन्यवाद। अभी सीधा सवाल है मेरा कि मेरा माइंड रीड करके एक बार दिखाइए आप, मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त। आई एम गोइंग टू एंड दिस ओवर हियर because as we said we spoke about this। अच्छा, बस एक छोटा सा, बस यही एक्सपेरिमेंट करना है हमें, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि हमें बताना है कि चमत्कार किसी तरीके ये चमत्कार नहीं है। एक बार हम धीरेन्द्र बाबा बागेश्वर के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या ये हो सकता है मैजिक के जरिए? एग्जैक्टली यही बात, जैसे अभी आपने बोला कि आपको ये प्रूव नहीं करना कि ये चमत्कार है, हमको तो ये बताना है कि ये कला है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, मैं पूरे दिन से यही कर रही हूँ और मैं हर चैनल को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चमत्कार नहीं कर रही। अगर मैं चमत्कार करती तो मैं सबके मन में क्या चल रहा है बता दूंगी, मैं टेररिस्ट अटैक कब होने वाला है बता दूंगी, आईपीएल में कौन सी टीम जीतने वाली है बता दूंगी, इलेक्शन में कौन जीतने वाला है मैं बता दूंगी। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है और इसलिए मैं बोल रही हूँ चमत्कार होता तो सबका बता दूंगी। सुहानी दूसरा वर्जन देखते हैं। हाउ अबाउट सबीना दिस? ठीक है, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ, अगर हम किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये भी सुहानी मुमकिन है? जैसे इस वक्त हमने बहुत कुछ सुना बाबा बागेश्वर के बारे में, शिवानी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, बहुत जल्द क्योंकि हम जानते हैं आपके पास वक्त सोच अलग है, तो कुछ अलग सोच रही हूँ मैं उनके बारे में, इनके बारे में। हाँ, कुछ मैं एक अलग चीज सोच रही हूँ, क्या वो आप बता सकती हैं? मतलब ये आपका टेस्ट ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप अपने कला में बिल्कुल माहिर हैं, तो हम ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना विश्वास। मेरा मैं सबसे यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं चमत्कार नहीं कर रही हूँ। अगर अभी मैं ये सारी चीजें बताती हूँ तो आप मेरा ये पॉइंट है कि आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर मैं बोलूँ कि ये चमत्कार है, और ये चमत्कार नहीं है। मैं अगर आप जो सोच रहे हैं इनके बारे में, अगर मैं अभी ऐसे बता रही हूँ, मैं इनका बता रही हूँ, मैं इनका बता रही हूँ, उनका बता रही हूँ, ये चमत्कार नहीं है। One last question. How about Sabina the No, I'm not doing this any further because that's what I've been telling you guys कि इसको अंधविश्वास पे मत डालो। नहीं, हम अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं कर रहे। सुहानी, ये हम क्लियर कर रहे हैं मैं किसी के खिलाफ ये पूरी जो कवरेज है उसका अंधविश्वास से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि विश्वास के बीच में और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत छोटी सी लकीर यहाँ पर होती है, जिसको सुहानी ने बखूबी यहाँ पर बताया है। और ये वर्सेस तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कला है, उसके अंदर की अपनी एक क्षमता है, और सुहानी के अंदर की क्षमता के लिए आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सुहानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोइए मत मैया, बैठो, माइक लो आप। माइक लो, रोइए मत। देखो तुम्हारी बालाजी ने कैसी सुनी। कुछ देर पहले चैन चोरी हुई है गले की, राकेश नामक चोर ने वह चोरी की है। वर्तमान में पंडाल के बाहर दरवाजे पर है, श्वेत कलर की फटी हुई ऊपर शर्ट पहने हुए। कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यह बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यही पैंचर कर लेते थे। अब पैंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी देता है कि मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी।
लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको। गरीबदास जी की वाणी में, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है, जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी, वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा, एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परम हंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना
ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है ना, किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देख वो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां हवा वहां से भरवा लो वहां जाके। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी उस समय, पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये। ऋषि में ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी, दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था। उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वह जाट थे। तो उन्होंने आदरणीय गीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और गीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था। वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते, तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य उन प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही। तो उसने वो नाम नोम छोड़ के और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई? दिन रात वो सोए नहीं। एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है। वहाँ मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहाँ जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम, और विशेषकर जब ये भगवान की चर्चा चलन लगी वहां जाकर, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गांव वाले ने।
कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से इनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि भी सोता ही नहीं कभी भी। अरे इससे बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई और सारे चौड़ चपट। अब पता चला उनके ज्ञान भी नहीं था, वो तो गीसादास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, गीसा पंथी बताया करते थे कि उन्होंने एक अभिमान का वचन बोल दिया था नेकी राम जी। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी नेकी राम जी के जो अनुयायी हैं, ये सारे ये डले ढोआ हठ योग करते हैं। और मंत्र गीसादास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है, 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है जैसे मंगलाचरण की तरह, उसको मंत्र बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, ये मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया धुनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भवर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधानुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया। जब उसने दोनों नाम सिमरण किए तो कहते फिर सार नाम दिया। तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ, नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बेसे खोल दे, मैं आप देख लूंगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है। और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गए। आज जितने भी संत महंत हैं कोई नहीं तो सकता। और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो। कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, तो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि भी तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे। फिर थारे रूबरू करता हूँ कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है। तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इससे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए। और इस श्रद्धालु एक दिन आवेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है, तेरे पिछले संस्कार हो जाए। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा।
तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि है जो सब सातों समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा ने सारे समेटेगा जब इकट्ठी कर दिया सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूं निशानी, गरीबदास जी कह रहे। तो इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते इन 24 को ना मन चावे, इन झांखे भी नहीं। देखो पुण्यात्माओं, जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती हैं और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपने भाई के नाम ले रखा था, उसने, मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी, मेरा लगी। हम फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम। तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं। अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे के दिखा, चौने भी ना दे, अरे दे तो वही वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहाँ आप फाउल होते हैं, कहाँ आप मार खाते हैं, और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया दास। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है, और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के।
तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था, और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान, तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बना के बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था गरीबदास, किसान था गांव छुड़ानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपने रोजी रोटी के लिए इन घट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है।